एक टीचर 5th क्लास के बच्चों को एक कंपटीशन के लिए बता रही होती, लेकिन कोई भी बच्चा उनकी बात ध्यान से नहीं सुन रहा होता है क्योंकि वो टीचर उन बच्चों की फेवरेट होती है। अचानक उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो क्लास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन पूरा क्लास मजे से अपनी फेवरेट टीचर का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक एक टीचर की एंट्री होती है जो 5th क्लास के बच्चों को उन टीचर की जगह पढ़ाने आई है। इनका नाम मिस मालकिन है। ये टीचर बच्चों को काफी स्ट्रिक्ट और खड़ूस लगती हैं। वहीं क्लास में रखे 2 पेट्स लियो और टर्टल सब सुन रहे होते हैं। तभी लियो को पता चलता है कि लिजर्ड सिर्फ 75 साल तक ही जीवित रह सकते हैं। तब लियो टर्टल को बताता है कि मैं 1949 में पैदा हुआ था, तो अब मैं कितने साल का हुआ। तब टर्टल कहता है कि हमें सारे ईयर्स को जोड़ना पड़ेगा और ये सब तो हमें सिर्फ 2nd क्लास में ही सिखाते हैं। लियो काफी कोशिश करता है लेकिन जोड़ नहीं पाता है। तब टर्टल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फायर अलार्म ऑन कर देता है, जिससे इमरजेंसी अलार्म बजने पर स्कूल के सारे पेट्स को एक ग्राउंड में सेफ जगह पर रख दिया जाता है। वहाँ लियो की मुलाकात एक 2nd क्लास के पेट रैबिट से होती है और लियो उससे अपनी उम्र का पता करता है। तब रैबिट उससे कहता है कि तुम अब 74 साल के हो चुके हो। ये सुनकर लियो काफी सैड हो जाता है और वो अब इस कैद से दूर जाकर दुनिया घूमना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि अब वो जल्दी ही मर जाएगा। टर्टल उसे काफी समझाते हुए कहता है कि ज्यादा मत सोचो और तुम योगा किया करो, उससे उम्र बढ़ती है। लियो को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो सैड ही रहता है। तभी मिस मालकिन की एंट्री होती है जो बच्चों के लिए कंपटीशन के टास्क बताती हैं। वो कहती हैं कि अब से रोजाना एक बच्चे को कोई एक पेट अपने घर लेकर जाना जरूरी है। ये सुनकर लियो खुश हो जाता है और कहता है कि अब मेरे सपने पूरे होंगे और जो भी बच्चा मुझे अपने घर लेकर जाएगा मैं वहाँ से भाग जाऊंगा और अपनी जिंदगी जीऊंगा। तभी टीचर कहती है आज कौन एक पेट को अपने घर लेकर जाएगा। क्लास में कोई भी रेडी नहीं होता है, सबके मुंह बने होते हैं। टीचर गुस्सा करती है। तभी एक समर नाम की लड़की जो बहुत बोलती है वो रेडी हो जाती है और कहती है कि मैं लियो को अपने साथ लेकर जाऊंगी। जब वो लियो को घर लेकर जाती है और वो अपनी बातों में खोई रहती है, तभी लियो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिससे लियो खिड़की तक तो पहुँच जाता है। तभी लड़की चिल्लाती है और उसे ढूंढने लगती है, तो लियो उसके सामने बोल पड़ता है। ये देखकर समर हैरान हो जाती है कि एक लिजर्ड कैसे बात कर सकता है। तब लियो कहता है तुम बहुत स्पेशल हो, इसीलिए मैंने सिर्फ तुम्हें चुना है। ये सुनकर समर खुश हो जाती है और उससे बात करती है। लियो उसकी बातों से बोर हो रहा होता है। उसे चुप कराने के लिए लियो कहता है ये बात किसी को भी मत बताना कि मैं तुमसे बात करता हूँ। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और लियो वापस स्कूल चला जाता है। तभी टर्टल उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम तो भागने वाले थे, वापस क्यों आए। तब लियो कहता है इस बार जरूर भाग जाऊंगा। तभी खड़ूस टीचर एक पेट को किसी और बच्चे को ले जाने के लिए बोलती है। तब ऐसे ही एक एक करके सारे बच्चे लियो को ही चुनते हैं और लियो उनसे झूठ बोलता है कि मैंने सिर्फ आप लोगों को ही चुना है जिसके सामने मैं बात करता हूँ और तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और ये तुम किसी को भी मत बताना। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और बच्चे लियो को बहुत पसंद करने लगते हैं। ये देखकर टर्टल समझ जाता है कि लियो बच्चों से बात करने लगा है। तब मिस मालकिन दोबारा किसी एक पेट को घर ले जाने के लिए कहती है। सारे बच्चे खुशी से हाथ उठाने लगते हैं। टीचर कहती है इस बार टर्टल को लेकर जाना है। तब बच्चे हाथ नीचे कर लेते हैं और मना कर देते हैं। तब मिस मालकिन कहती है कि अगर लियो को ले जाना चाहते हो कंपटीशन की तैयारी करो, जो भी इसमें जीतेगा वो लियो को घर लेकर जाएगा। बच्चे पूरी मेहनत से कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इससे टर्टल को लियो से जलन होने लगती है। सारे बच्चे लियो से ही बात करने के लिए लियो को चुपके से एक फोन देकर चले जाते हैं। इसका फायदा उठाकर टर्टल लियो की एक दिन वीडियो बनाकर सारे बच्चों को भेज देता है। लियो सबसे बात करता है। ये देखकर बच्चे उदास हो जाते हैं। सच्चाई जानकर बच्चे लियो से नाराज हो जाते हैं क्योंकि लियो ने हर एक बच्चे से कहा था कि तुम स्पेशल हो। इसका मतलब कोई स्पेशल नहीं था, बस लियो ने बच्चों का मजाक बनाया और उनका दिल तोड़ दिया। लियो से बात करते हुए मिस मालकिन देख लेती हैं और इग्नोर कर देती हैं और आज मिस मालकिन लियो को अपने घर ले जाती हैं और उधर बच्चों का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और बच्चे कंपटीशन बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसका सारा क्रेडिट मिस मालकिन को चला जाता है। बच्चे लियो की वजह से कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर रहे थे। इस राज का पता न चल जाए इसलिए टीचर लियो को जंगल में छोड़ आती हैं और झूठ कहती हैं कि बच्चे तुम्हारी वजह से कंपटीशन हार गए। ये सुनकर लियो उदास हो जाता है और टूट जाता है और उधर बच्चे दूसरे दिन स्कूल में लियो से मिलने जाते हैं तो टीचर कहती है कि लियो यहाँ से भाग गया। ये सुनकर बच्चे भी और उदास हो जाते हैं। कंपटीशन जीतने के बाद स्कूल की तरफ से जो पार्क ट्रिप पर जाना था, बच्चे वहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ये देखकर टर्टल को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे लियो की वीडियो बनाकर बच्चों को सेंड नहीं करनी चाहिए और वो डर रहा था कि लियो किस मुसीबत में न फंस जाए। तब वो एक बच्चे के रोबोट को बुलाता है और रोबोट टर्टल को बच्चे
बच्चों के पास ले जाता है और टीचर की सारी सच्चाई बता देता है, जिससे बच्चे टीचर से लियो के बारे में पूछते हैं और टीचर भी लियो के लिए इतना प्यार देखकर लियो के पास ले जाने को तैयार हो जाती है। वही सीन चेंज होता है और लियो जंगल में काफी खुश था, लेकिन वो भी बच्चों को मिस कर रहा था और वहाँ उसे अपने जैसे लिजार्ड से पता चलता है कि लिजार्ड्स की एज लगभग 110 साल की होती है। ये सुनकर लियो तो बहुत खुश हो जाता है। तभी बच्चे भी लियो को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। सारे बच्चे लियो को देखकर बहुत खुश होते हैं और लियो भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। टीचर और टर्टल लियो से अपनी गलती की माफी भी मांगते हैं और बड़े ही आराम से लियो सबको माफ भी कर देता है और स्पेशल बच्चों वाली बात कहने पर लियो भी सारे बच्चों से माफी मांगता है और सारे बच्चे उसे माफ कर देते हैं और गले लगाकर अपने साथ ले जाते हैं। थैंक यू।